हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप प्यारे बच्चों आप ठीक होंगे। बच्चों, क्लास 10th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ट्राइंगल्स, इसमें लास्ट लेक्चर तक बच्चों जो आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसमें आपने देखा था बच्चों कि कुछ फिगर्स को देखकर आप इजीली कैसे आप बता सकते हो कि दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड दीज फिगर्स आर सिमिलर फिगर। ये बात अभी तक की थी बच्चों, लेकिन हमारा चैप्टर जो है वो ट्राइंगल्स के बेसिस पे है। तो सबसे पहले जो मैंने आपका बेसिक क्लास आपको दी है लास्ट लेक्चर में, उसमें आप इजीली ये जान पाए हो कि बच्चे सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बच्चों बारी है ट्राइंगल्स को स्पेशलाइजेशन करने की, यानी कि कोई भी दो ट्राइंगल है बच्चों, वो कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कब सिमिलर होते हैं, ये बात आपको जाननी होगी बच्चों। देन ये बात जब आप जान जाओगे तब आपको पता चल पाएगा बच्चों कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को आप देखकर इजीली बता पाओगे कि ये दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझते हैं, क्योंकि आपको क्लास 10th लेवल पे बच्चों सिमिलैरिटी पढ़नी है। क्लास 9th लेवल पर हम जो पढ़ के आए हैं वो कॉन्ग्रुएंटी पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर बच्चों क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो क्लास 9th में जो स्टडी हम करके आए हैं वो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट होने की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे दो ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये बात। अब 10th में हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, सिमिलर दो ट्राइंगल्स के बारे में। तो थोड़ी सी बातें इंटरकनेक्ट कैसे हैं वो बात समझ लेते हैं जरा। दोनों बातों में, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर फिगर में डिफरेंशियबिलिटी क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, दोनों बातें समझेंगे। जरा ध्यान देना बच्चों। अब बच्चों ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहते हैं, तो सर इनके लिए कुछ स्पेशली आपका रूल है क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, अगर ये कुछ बातें फॉलो करते हैं देन आप कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो जरा सुनिए बच्चों, सबसे पहली वाली बात, जो पहली वाली बात बच्चों यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान समझना क्या है। करस्पॉन्डिंग 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 एंगल्स एंगल्स आर इक्वल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब क्या? अगर प्यारे बच्चों मैं ट्राइंगल ए में, ट्राइंगल जो ए बी सी है उसमें मैं आपसे पूछूं बच्चे, ट्राइंगल जो सॉरी एंगल ए है वो ट्राइंगल पी क्यू आर में इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे सर ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है उसमें एंगल ए, और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसमें ट्राइंगल पी, दोनों कैसे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं आपसे पूछूं बच्चों एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू कौन सा है, तो आपको सर ट्राइंगल जो ए बी सी है उसमें जो बी एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है, एंगल क्यू है। ठीक है बच्चों, दो बातें समझ में आ चुकी है। मैं आपसे पूछूं एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल में कौन सा है, तो आप कहोगे सर ट्राइंगल जो ए बी सी है उसमें सी एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है, आर है। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आई तीनों? आप देख रहे हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा करस्पॉन्डिंग इस ए का एंगल क्या है, तो आप कहोगे पी, बी का क्यू, सी का आर। तो ये बातें आई होप आप तीन बातें तो सीख गए होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। दूसरी बात समझो जरा ध्यान से, दूसरी वाली बात बच्चों दूसरी वाली बात हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल आर इक्वल मतलब क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड की बात की जाए तो बच्चों मैं कहूंगी ट्राइंगल ए बी सी में इस साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन सी है,
तो जरा ध्यान दें बच्चों कि इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू है, कितनी पी क्यू, यानी ए बी साइड बरा इक्वल है किसके बच्चों, इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइड BC का करस्पॉन्डिंग साइड इन ट्राइंगल PQR क्या है, तो आप कहोगे सर BC, BC इक्वल्स टू हमारा है क्या, QR। ठीक है, साइड AC का करस्पॉन्डिंग साइड इन ट्राइंगल PQR क्या है, तो आप कहोगे PR। तो AC इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया, PR। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप ये कहना चाह रहे हो सर ये जो ट्राइंगल है इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, देन वी कैन से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट। कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। अब बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखोगे बच्चों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। समझ में आई बच्चों बात, तो आयु बात, ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इसका मीनिंग क्या था, और इस बात का आपने जो बातें कही हैं, दो पहली करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं देन वी कैन से कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR दोनों कैसे हैं बच्चों, बोथ ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो बच्चों कॉन्ग्रेंट होने की जो हमारी कंडीशन है वो आपको इजीली समझ में आई होगी बच्चों। अब समझते हैं बच्चों कि ये ट्राइंगल DEF और GHI दोनों सिमिलर कैसे हो सकते हैं, बात समझते हैं। पहली वाली बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एंड सिमिलर ट्राइंगल में ये डिफरेंशियबिलिटी और जो सिमिलरिटी है वो भी देखेंगे बच्चों, ध्यान देना। पहली बात कॉरस्पॉन्डिंग angles corresponding angles are equal यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। तो देखिए बच्चों मैं आपसे पूछूं इस डी एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल GHI ट्राइंगल में कौन सा है, तो आप कहोगे सर G। तो बच्चों एंगल D इक्वल टू एंगल G। मैं आपसे पूछूं एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्राइंगल GHI, तो आपको H है सर। एंगल E इक्वल्स टू एंगल H। ठीक है, ये बात अच्छे समझ में आ रही बात H। नेक्स्ट बच्चे बात एंगल F इक्वल्स टू एंगल I। ठीक है, बात समझ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बच्चों। दूसरी वाली बात समझिए बच्चों, करस्पॉन्डिंग sides are in equal रेशियो, या बच्चों प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बात समझ आ रही है बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं कि इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल GHI में कौन सी, आपको कोई GH, तो बताइए DE का रेशियो बच्चों किसके साथ, GH के साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। अगर मैं आपसे पूछूं EF जो आपका साइड है उस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड GHI ट्राइंगल में कौन सी है, तो आप इजीली बता पाओगे सर HI है। कौन सी, HI। तो EF अपॉन HI इक्वल्स टू, मैं आपसे पूछूं बच्चों इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले ट्राइंगल में कौन सी, तो आप बताओगे GI। कौन सी, GI। तो क्या होगा DF अपॉन GI। तो प्यारे बच्चों दो बातें आपने इसमें भी लिखी हैं और दो बातें इसमें भी लिखी हैं। दो कंडीशन सिमिलरिटी में भी हैं और दो
सिमिलरिटी में और 2 कॉन्ग्रेंसी में भी हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की 2 बातें लिखी थी, 2 कंडीशंस लिखी थी, और सिमिलर ट्राइंगल की भी 2 ही बातें लिखी है। अब आप जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि दोनों में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। तो आप कहोगे पहली वाली बात, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बताइए बच्चे, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन? हाँ बिल्कुल कॉमन है। लेकिन सर कॉन्ग्रेंट होने की और फिर सिमिलर होने की बात डिफरेंट कहाँ से होती है? तो सेकंड वाली बच्चों बात देखिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देखिए जरा, यहाँ पर जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी हैं? इक्वल है। लेकिन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो में है, या प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो बच्चों। तो अब बच्चों इससे पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि ट्राइंगल 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 डी ई एफ सिमिलर है बच्चों ट्राइंगल जी एच आई के, जी एच आई। ध्यान देना बच्चों, ये जो साइन है वो कॉन्ग्रेंट होने का साइन है और ये सिमिलर का। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बातें दोनों, ये बातें अगर आपको सारी पता है तो हम अब आगे की भी जर्नी कहीं ना कहीं ऐसे ही सीखेंगे इस ट्राइंगल की, और ये बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगी पूरी जर्नी हमारी। तो ये बच्चों आप देखा, मैंने सबसे पहला जो लेक्चर लिया ट्राइंगल्स का, उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि विच फिगर इज कॉन्ग्रेंट, विच फिगर इज सिमिलर। कि हमने ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल हमारा चैप्टर है तो ट्राइंगल के बारे में ही स्टडी कर रही है। तो अब हमने उन फिगर्स में स्पेशल फिगर को एक चूज कर लिया, वो फिगर हमारा कौन सा है? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हमने देखा कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है और कौन सा सिमिलर होता है, ये बातें हमने आपका। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होना चाहते हैं तो उनको 2 बातें यहाँ पर फॉलो करनी होंगी। इन दोनों में से कोई, अब देखो अभी हम इनकी क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे। जब क्राइटेरिया पढ़ रहे होंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रेंसी, तो कॉन्ग्रेंसी के बारे में तो डिस्कशन हम 9th में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उसका व्यू आपको दिखाऊंगा पुराना कि इसमें एक्चुअल था क्या, इसकी सिमिलरिटी की क्राइटेरियाज के, कॉन्ग्रेंसी की क्राइटेरियाज क्या थे, वो मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। तो ये बच्चों बेसिक लेक्चर हमारा आपका आज का यही तक। अगले लेक्चर में और जो हमारे थ्योरम्स हैं, जस्ट लाइक अ बीपीटी, और भी जो बेसिक हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूंगा बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूंगा बच्चों। थैंक यू।